इसके खामद की तरफ से इसके चेहरे पर तेजाब फेंका गया और इसका चेहरा इस वक्त दिखाने के काबिल नहीं है। अब शीशा देखे कितनी देर हो गई है? 3 महीने 7-8 तरीक है, 22 तरीक को 3 महीने पूरे हो जाने। नहीं दिल करता होगा ना शीशा देखने को? नजर ही नहीं आ रहा, क्या देखो। 3 महीनों का मैंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, कुछ नजर नहीं आ रहा। आप बेटे सामने नजर नहीं आ रहे मुझे, मैंने शीशा क्या देखना है। हाँ तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कल गए थे, उन्होंने कहा इसका इलाज इधर नहीं होगा, बाहर होगा। कोई सर्जरी नहीं हो सकती? सर्जरी वगैरह तो होगी लेकिन आंखों की यहाँ बनवाई नहीं होगी, बाहर होगी, बाहर के मुल्क या ईरान या बाहर के मुल्क। उधर जाना पड़ेगा? उधर जाना पड़ेगा तो कैसे जाए। और उसने मुझे कॉल भी की थी, कॉल के बीच में बताया था कि मेरे जो बहन के ससुर है उसने भड़काया था मुझे और मेरे बहनोई ने, और साथ में जो उनके चाचे के बेटे हैं उनके पीछे लग के उन्होंने ये सब किया। मेरे साथ गुलशन मौजूद है और गुलशन ने पसंद की शादी की थी, लेकिन पसंद की शादी करना इसके लिए इतना बड़ा जुर्म बन गया है कि हम लोग अक्सर वाक़यात सुनते हैं कि ख़वातीन पर तेज़ाब फेंक दिए जाते हैं, उन पर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें मारा जाता है। ये इस चीज़ का शिकार हुई है। इसके खामद की तरफ से इसके चेहरे पर तेज़ाब फेंका गया और इसका चेहरा इस वक्त दिखाने के काबिल नहीं है, जो मैं स्क्रीन पर नहीं ला सकता। गुलशन से बात करता हूँ और गुलशन से बात भी ठीक से नहीं हो रही। और गुलशन, कितना अर्सा पहले शादी की थी आपने? सन 2015 से शादी हुई है। 2015 में की थी। पसंद की थी? जी। कैसे उसको जानना पहचाना, कैसे मुलाकात हुई थी? हमारे रिश्तेदार ही थे जो लेकर गए थे उन्हें उधर। जिसके साथ आपने पसंद की शादी की थी रिश्तेदार था? नहीं नहीं, जो मेरा शौहर है ना वहाँ के ना चाचू लगते थे, उसके साथ गया था, उन्होंने रिश्ता लेकर गए थे हमारे घर। तो उससे पहले आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते थे? इन्होंने ही मिलाया था। अच्छा, इन्होंने मिलाया था। उसके फिर आपको मोहब्बत हो गई उससे? जी। क्या नाम था उसका? किसका? आपके शोहर का? अयूब। ऊंची बोलना। अयूब। अयूब। तो अयूब ने ये क्या किया है? बच्चे भी हुए ना आपके? कितने बच्चे हुए अयूब से? 4 बेटियां, 5वां बेटा। 4 बेटियां थी और 1 बेटा था। तो ये अयूब ने तेज़ाब क्यों फेंका आपके चेहरे पे? यही तो नहीं पता क्यों फेंका, किसी के मगर लग के फेंका उसने। किसी लड़की की वजह से? ये तो नहीं पता किसी लड़की की वजह से फेंका या किसी लड़के की वजह से फेंका, लेकिन जिसके पीछे लगकर फेंका वो तो बाहर अभी घूम रहे हैं। और उसने मुझे कॉल भी की थी, कॉल के बीच में बताया था कि मेरे जो बहन के ससुर है उसने भड़काया था मुझे और मेरे बहनोई ने, और साथ में जो उनके चाचे के बेटे हैं उनके पीछे लग के उन्होंने ये सब किया। वो चीज़ में मुलफ़्फ़ज़ है, उन सब ने किया साथ में रल मिल के। अयूब का आपके साथ ताल्लुक कैसा था जब पसंद की शादी हुई? बिल्कुल अच्छा था, कोई झगड़ा नहीं था, इतनी मोहब्बत करते थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन यही तो समझ में नहीं आ रहा कि क्यों किया। बस कारोबार क्या करते थे? शटरिंग का काम करते थे। हमारे बीच में झगड़े भी होते थे लेकिन कभी इस तरह का कभी मौका ही नहीं आया था। आज भी मेरे साथ उसने ऐसा किया, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, लेकिन लोगों ने करवाया, उसने नहीं किया। लोगों ने करवाया? कौन कौन लोग मुलव्विस थे इसमें आपको लगता है? इनके चाचे के बेटे हैं और चाचा भी साथ में ही है और ननद साथ में। मैं उधर रहता है मेरा बहन का ससुर और बहनोई मेरा। रोना रोना, क्योंकि जख्मों पे ना आंसू गिर जाएंगे। गुलशन रो रही है, मैं गुलशन से क्या मजीद बात करूं। गुलशन, जिस दिन ये तेज़ाब फेंका है, मेरे बगैर 1 मिनट भी नहीं रहता था। अयूब दिहाड़ी एक दिहाड़ी गुजर जाती थी ना मेरे बगैर तो रोने लगता था कि ना मैं देखूं ना तो मेरा दिन नहीं गुजरता। दुपट्टा आगे कर लो, दुपट्टा आगे कर लो। अच्छा, तो भाई मैं कैसे मान लो कि उसने ऐसा किया। अच्छा, क्या उस दिन क्या लड़ाई झगड़ा हुआ था? क्या बात हुई थी? आपसे बदतमीजी से बात कर रहा था? नहीं, जब ये जिस दिन उसने तेज़ाब फेंका उस दिन का मुझे बताओ। उसी दिन मैं तुम्हें बता रही हूँ ना, मैं ना कैश लगाती थी घर बैठ के, तो वो काम पे नहीं गया था, कह रहा लगा आज छुट्टी है, काम नहीं है आज, तो वो रोटी खा कर सो गया था अंदर। तो शाम हुई थी, मैंने उठाया, मैंने कहा उठ जाओ, बच्चों के लिए कुछ ले आ, पकाना है, चावल लेकर आया, कोक की बोतल लेकर आया, साथ में नानी को वगैरह लेकर आया, बनाए हैं, खाया है। शाम लोग तो सो गए, बहुत सारे दिन सोया था, सोया नहीं,
वो बाहर चला गया, किसी कॉल आई थी। तो रात के 12 बजे घर आया, मैंने पूछा मैं कहाँ गए थे, और उसने ये बोला मैं यहीं था। तो उठाया, पैकिंग वगैरह की अपनी सारी कर करा के कहने लगा मैं जा रहा हूँ। मैंने कहा किधर जा रहे हो, ऐसे नाना तंग ना करो, सो जाओ, हमें भी सोने दो। उन्होंने टीवी की आवाज़ ओपन की, गिलास में पाया हुआ था। अच्छा, टीवी की आवाज़ उसने फुल ऊंची कर दी। तहज्जुद का टाइम 3 बजे का टाइम था, 12 बजे तो बाहर से आया था। 3 बजे उसने नांदा वो घोला घोल के मुझे कहने लगा मैडम मैंने ऐसे देखा। उसने मेरे ऊपर ऐसे फेंक के चला गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं, कोई ऐसी वैसी गल नहीं हुई है चेहरा बेकार गया। जी। मार के बस आप तो भाई मुझे तो मार के चला गया। अल्लाह पाक बचाने वाला है। पता नहीं मेरी बच्चियों के सदके मुझे उसने छोड़ दिया। आपका एक बेटा भी था, उसके ऊपर भी तेजाब गिरे। उसने उसको उठाया था, उठा कर पाया था उसके। अच्छा, उसे गोद में उठा के आपके ऊपर फेंका था। जी, वो मेरे साथ लेटा हुआ था ना, तो उसने उसको बचाया था, लेकिन वो रो रहा था मैं मम्मा के पास जाना है, लेकिन मुझे पकड़ा नहीं रहा था। तो जब मेरे ऊपर फेंक दिया तो बाद में उसने उसके ऊपर फेंका, फेंक के फिर वो भाग गया। बेटे के ऊपर भी। जब मैं उठ के ना बाहर भागी, दरवाज़ा खोल के सामने हमसायों का दरवाज़ा खटखटाने लगे ना, तो वो उस टाइम भाग गया। तो फिर किसने रेस्क्यू किया आपको, कौन हॉस्पिटल लेके गया? वो मेरे मायके ना अगली गली में रहते थे, तो वो जो सामने मेरी बाजी थी ना, उसका मैंने दरवाज़ा खटकाया तो वो बाहर निकले, तो उन्होंने मेरी मम्मा को भाग के बताया कि वो जला के चला गया। तो उन्होंने लेकर गया मुझे अस्पताल। उसके बाद कोई पता नहीं है, लेकिन हाँ इन लोगों को उन्होंने, मुझे नहीं मालूम किसने नाम लिखवाया किसने नहीं लिखवाया। वो से जो एफआईआर हुई थी उसमें आपके सास भी, ससुर भी, आपके देवर वगैरह पे भी आप नाम दर्ज करवा दिए गए थे थाने में? हाँ जी लिखवाए थे, लेकिन वो मैंने नहीं लिखवाए थे। वो मुलविस नहीं थे अंदर? नहीं, लेकिन हाँ शहबाज शक के दायरे में ज़रूर आया था। उन्होंने कहा कि शहबाज बिच मुलव्वस है भाई के साथ, मैं भी मान गई थी। जब मुझे बाद में पता चला कि वो तो नहीं था, वो तो इधर था, हम लोग कुरान पाक देने के तैयार है, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, फिर मैंने इसे खुद छुड़वा कर लाई हूँ। तो आपकी वालिदा? वो घर अपने, वो मुझे बुलाती नहीं है। वालिदा क्यों नहीं बुला रही हैं आपको? वो नाराज़ हो गई कि मैंने छोड़ के इधर आ गई हूँ, ना भाई बुलाते हैं ना मामा, मामा बुलाती है, अबू तो फोत हो गए। वालिदा कहती है अब हमारे पास रहो। हाँ, अम्मी के पास रहती हूँ, इधर उधर नहीं जाती, ना वो मिलने आते ही है। बच्चों के लिए कुछ करना चाहती थी, ज़िंदगी आपकी हमेशा के लिए बर्बाद कर दी। हाँ तो डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया, कल गए थे, उन्होंने कहा इसका इलाज इधर नहीं होगा, बाहर होगा। कोई सर्जरी नहीं हो सकती है? सर्जरी वगैरह तो होगी, लेकिन आंखों की यहाँ बनवाई नहीं होगी, बाहर होगी, बाहर के मुल्क या ईरान या बाहर के मुल्क, उधर जाना पड़ेगा। उधर जाना पड़ेगा। तो कैसे जाए? अब शीशा देखे कितनी देर हो गई है? 3 महीने, 4 7 8 तारीख है, 22 तारीख को 3 महीने पूरे हो जाने। नहीं दिल करता होगा ना शीशा देखने को? नजर ही नहीं आ रहा, क्या देखो, 3 महीनों का मैंने अपने बच्चों की शक्ल नहीं देखी, कुछ नजर नहीं आ रहा, आप बेटे सामने नजर नहीं आ रहे मुझे, मैंने शीशा क्या देखना है। अल्लाह ताला से दुआ की अल्लाह ताला बेहतर करे। अब क्या चाहती हो कि खामन जल्दी पकड़ा जाए? वो तो कह रहा मैं आ जाऊंगा, पता नहीं कब आएगा। अच्छा, खामन इतना कुछ किया, उसके अभी भी साथ दे रही हो कि वो नहीं मुलव्वस? वो मुलव्वस नहीं है, उन लोगों ने करवाया उसके। किया तो उसी ने ना? किया तो उसी ने, लेकिन वो सजा भुगतेगा, वो कह रहा मैं खुद भुगतूंगा, मैंने गलती की है। अच्छा, उसने आपसे रब्ता किया? हाँ मेरे साथ रब्ता किया, बात की है मुझसे, वो कह रहा मैं खुद आऊँगा, लेकिन मेरे ऊपर डालने से पहले मुझसे माफ़ी भी उसने मांगी थी, मुझे माफ़ कर दे, मैं आपके साथ करके बुरा चाह रहा हूँ। लेकिन मेरे समझ में ये बात नहीं है कि क्या बुरा करने वाला मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता। माफ़ी भी मांगी, मेरे पाँव पकड़ के माफ़ी भी मांगी थी। आपके ख्याल से आपके कज़नों ने उसे भड़काया, आपके खिलाफ किया तेजाब फेंकने पे, तो कोई क्या वजह थी? कोई कज़नों से आपकी दुश्मनी वगैरह थी? नहीं, कज़न तो क्यों आपके खिलाफ ये हुए? तो मुझे नहीं पता, क्योंकि वो उनके चाचे के बेटे थे ना, मेरे तो कज़न नहीं थे ना वो, अच्छा, उनके चाचे के बेटे थे वो, ये तो मुझे नहीं पता। अल्लाह ताला इस बच्ची की हिफाजत करो। और ऐसे क्योंकि बहुत से हम अम्मी होना के साथ साड़ी बोल चाल नहीं सी ना हैगी, अच्छा, लेकिन ਉਹਨਾਂ को बर्दाश्त नहीं हुई, जो सुलह हो गई ना साड़ी, ਉਹਨਾਂ को बर्दाश्त नहीं सी ਹੁੰਦੀ है कि ये आपस में मिल के क्यों बैठ गए ने। आपस में मिलना शुरू कर दिया इंसान। हाँ जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ। ਉਹਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਫੋਨ ਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਸੀ ਨਾਲ, ਅਦਨਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਆਬੂ ਵੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਵਾਈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। चाहती हो ना इलाज हो जाए किसी तरह? जी वही, बस मेरी आंखों की रोशनी हो जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस आके ठीक हो जाए ताकि बच्चों को देख सके। बच्चों को देख सकूं और कुछ नहीं चाहिए। बच्चों को अब नाम से बुलाती होगी और पास बैठाती है, जी दिल करता है उन्हें देखने को, जी लेकिन देख नहीं सकते। कई ख़वातीन की ऐसे ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं और इसी तरह वो रोती रह जाती हैं। अब इस बच्ची का इलाज है लेकिन पाकिस्तान में इसका इलाज नहीं है। वो चाहती है मेरी आंखों की बिनाई वापस आ जाए, मेरा चेहरा ठीक हो जाए, मैं शीशे में ख़ुद को देख सकूं, लेकिन वो मजबूर है। गरीब ख़ानदान से इसका ताल्लुक़ है और मुलव्वस करार दे दिया गया था कि इसके सास ससुर भी इसमें मुलव्वस है, लेकिन इसके मुताबिक इसने कहा जी वो अंदर मुलव्वस नहीं थे, मैं उनकी खुद जाके ज़मानत करवा के लाई हूँ, क्योंकि जो लोग शामिल ही नहीं थे तो मैं क्यों उनको सज़ा दूँ। लेकिन इस बच्ची के साथ जो हुआ है उसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या उनको सज़ाएँ मिलेगी?